हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा महाराष्ट्र सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट राजश्री से। वो बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र सेट एग्जाम क्वालिफाई किया, यूजीसी नेट एग्जाम की उनकी क्या प्लानिंग्स है और किस तरह से उन्होंने तैयारी की। सारे कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के रहते हैं, उन सब के बारे में बताएंगे। एक फीडबैक देंगे स्टूडेंट्स को कि किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए, क्या उनकी प्लानिंग्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले वेलकम राजश्री बीएसआई एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सबसे पहले स्टूडेंट को अपने बारे में बताएं कि आपका क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है और प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं। थोड़ा स्टूडेंट को इसके बारे में बताएं। यस राजश्री। थैंक यू सर, मुझे इतने बड़े मंच पे बीएसआई एकेडमी के लिए बुलाने के लिए मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। सर बेसिकली मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैंने बीएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी कंप्यूटर साइंस करके कॉलेज में अभी लेक्चरर हूँ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। अभी मैंने हाल ही में 2020 में यमलिप क्वालिफाइड किया है, यूनिवर्सिटी फर्स्ट रैंकर हूँ। और उसके बाद है ना मैंने नेट की तैयारी करना स्टार्ट किया था लाइब्रेरी साइंस में। यस, तो यस मतलब प्रेजेंट में आप कहीं जॉब भी करते हो राजश्री? जॉब भी आपकी चल रही है? यस सर। तो आपने यस सर। जॉब के साथ साथ यूजीसी नेट और सेट एग्जाम की तैयारी की। कितने महीने से आप तैयारी कर रहे हैं सेट एग्जाम्स की और नेट की? आप सर पिछले की? बेसिकली हाँ हाँ। सर बेसिकली मुझे ना बहुत डिफिकल्ट जा रहा था दोनों, क्योंकि मैं अभी जॉब कर रही हूँ। वो अलग बैकग्राउंड है कंप्यूटर साइंस का, और मैंने जिसमें नेट सेट क्वालिफाइड करना चाहती थी वो अलग बैकग्राउंड है। तो दोनों इसमें पैर रखना है ना मुझे बहुत डिफिकल्ट जाता था। तो इसलिए ना मुझे करेक्ट गाइडेंस, करेक्ट वे की जरूरत थी, जो मुझे बीएसआई ने दी, बीएसआई एकेडमी ने मुझे दी। एक्चुअली मैंने ज्यादा पढ़ाई मेरे हिसाब से मैंने नहीं की। मैंने सिर्फ बीएसआई एकेडमिक का परचेस कोर्स लिया। उसमें है ना सब रिकॉर्डेड वीडियो थे। तो उसमें मुझे कॉलेज में जब टाइम मिलता था उसमें कब कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, कितनी पढ़ाई चाहिए, उस हिसाब से मैंने पूरे 1 महीने में पूरे रात दिन पढ़ाई की। सिर्फ 4 ही घंटे में सोती थी, और एग्जाम के पूरे 2 दिन में है ना 5 मिनट भी नहीं सोई। अच्छा, तो उस टाइम आपने 1 मंथ में ही एग्जाम सेट एग्जाम क्वालिफाई किया है? क्योंकि हाँ काफी बड़ा सिलेबस है पेपर 1 और पेपर 2 का। क्या स्टडी करें और क्या छोड़ें नहीं समझ में आता। तो टू द पॉइंट स्टडी करने के लिए आपने बीएसआई एकेडमी का ऑनलाइन कोर्स कैसा लगा आपको? बीएसआई एकेडमी का टू द पॉइंट का क्या कुछ कमियां थी, थोड़ा बताएं। सर, एक्चुअली मैं जब अपीयर थी एग्जाम में तब मैंने एग्जाम दी थी यूजीसी नेट की, और सेट का तो मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था। यूजीसी नेट का मैंने एग्जाम दी थी, पर कैसे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, उसके लिए क्या मटेरियल यूज करे, वो बहुत सर अलग था। तो मैंने ना यूट्यूब पे ऐसे ही वीडियो देखे थे, श्वेता मैम के और सर आपके वीडियो देखे थे। तो उसमें ना मुझे बहुत मोटिवेशन यस यस। मिला। इसलिए ना मैंने बीएसआई एकेडमी परचेज की। और उसमें कैसे है कि हम जो हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं, जो वो बताते हैं उस हिसाब से ही करना चाहिए। पेपर 1 और पेपर 2 सब रिकॉर्डेड वीडियो है। उस हिसाब से मैंने जब टाइम मिलता था वो सुन लिए, और उसमें नोट्स भी अवेलेबल है बीएसआई एकेडमी के। तो वो नोट्स डाउनलोड करके खुद से अपने हैंड रिटन नोट्स बना के मैंने वो अचीव किया। और जब कोई डाउट आता था तो मैं श्वेता मैम और सर को बहुत परेशान करती थी। क्योंकि बीएसए एकेडमी तो स्टूडेंट को हमेशा हेल्प करती है, किसी भी समय कॉल करते तो अटेंड करते हैं। और यूजीसी हमारे यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट नेट सेट एग्जाम्स क्वालिफाई, जेआरएफ भी बहुत, दिल्ली से बेंगलोर से बहुत स्टूडेंट है। मैं एक एक करके सबके इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जो नए स्टूडेंट होते हैं बोलते हैं कि सर कितने स्टूडेंट आपके यहाँ से क्वालिफाई हुए हैं। तो इन सब क्वेश्चनों के जवाब मैं नहीं दे पाता उन्हें कि कितने हुए हैं। मैं बोला कितने हुए हैं तो लोगों को बिलीव नहीं होता। तो मैं इसके लिए मैंने ये सब चीजें अरेंज की कि स्टूडेंट डायरेक्ट बच्चों के कांटेक्ट में आए और उनको सारी चीजें बताएं। ओके, नेक्स्ट मैं जानना चाहूंगा कि नेट और सेट का जो एग्जाम्स है, आप दोनों की तैयारी का पैटर्न एक ही है कि अलग अलग है? क्योंकि अलग अलग दोनों स्टेट का का हाँ, अलग अलग स्टेट का सेट एग्जाम अलग अलग होता है। जैसे आपका महाराष्ट्र सेट है, बेंगलोर में अलग है, एमपी यूपी हर स्टेट का है। तो दोनों का पैटर्न थोड़ा बताएं मुझे, सेम है कि थोड़ा डिफरेंट है?
सर दोनों का पैटर्न सेम ही है। महाराष्ट्र सेट और नेट का पैटर्न दोनों भी सिलेबस भी सेम है, यूनिट भी सेम है। कोई भी चीजें एक्स्ट्रा एडेड नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा डिलीटेड नहीं है। वो सब सिलेबस सेम है, एज इट इज। नेट का जो सिलेबस है वही सेट का सिलेबस है। यस, मतलब दोनों अगर आप तैयारी करते हो तो आप यूजीसी नेट और सेट दोनों एग्जाम्स की तैयारी एक साथ में कर सकते हो, है ना? आपका कहना ये यस सर। है। स्टडी यस सर। करने के लिए कितने, एक नया जो स्टूडेंट है जॉब के साथ साथ कितने घंटे उसे पढ़ने चाहिए पर डे कि उसका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि काफी बड़ा सिलेबस है, तो कितने घंटे पर डे देना चाहिए एक नया स्टूडेंट्स को तैयारी करने के लिए? सर बेसिकली कैसे रहता है, डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट कितने मन लगा के करता है। कुछ बच्चे 3 साल से पढ़ते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एग्जाम से पहले भी पढ़ते हैं। तो मेरा कैसा है, मुझे ज्यादा पढ़ना है ना, ज्यादा रिपीट करना अच्छा नहीं लगता। मैंने एक बार पढ़ लिया और एक बार है ना मैंने दिमाग में ये किया, तो मेरे हिसाब से मैंने ना सिर्फ एक एक मंथ ही पढ़ा। उसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत मैंने ये किए, और कैसे बीएसआई एकेडमी में क्वेश्चन वाइज इसके ऊपर कैसा क्वेश्चन आता है, करेक्ट ट्रैक जो जब हमको मिला, तो हम है ना 1 मंथ में क्या 2 मंथ में भी, डिपेंड्स ऑन हम कौन सा चैनल चूज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है सर। ओके, तो आपका अगर कहना है कि आप है ना अगर सिर्फ बुक, सर आप अगर बुक परचेज करें तो उसमें कोई बताता नहीं कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे क्वेश्चन आता है, तो ये नहीं सिखाते सर। हम बुक भी कितना रीड कर सकते हैं ना, पूरा सिलेबस भी रीड किया तो भी वो क्वेश्चन आएंगे उसका नहीं है सर। कैसे उसमें है ना प्रेजेंस ऑफ माइंड, यूजीसी में प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत रहती है। और वो कैसे हमें क्वेश्चन बीएसआई एकेडमी में मुझे कैसे क्वेश्चन किस तरह से आता है, किस हिसाब से आता है, ये क्वेश्चन के कितने एक ही क्वेश्चन बार बार कितने बार पूछा है, किस तरह से पूछा है, ये अगर हम समझ ले तो मुझे नहीं लगता कि हमें ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत है। मतलब आपका आपका कहना है कि स्टूडेंट को अगर प्रॉपर गाइडेंस मिले तो कम समय में भी यस सर। एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, स्पेशली यूजीसी नेट और जेआरएफ भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी यस सर। बुक्स हैं मार्केट में, इतना सारा स्टडी मटेरियल है। मटेरियल नहीं, टू द गाइडेंस चाहिए स्टूडेंट्स को कि किस तरह से पढ़ना है, मैं यस राइट ट्रैक क्या है स्टडीज के लिए। ओके। हाँ सर, बुक में ये नहीं सिखाते कि कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, कितने ये, वो हमें है ना सर उसमें तो एक एक साल ही लग जाएगा तो भी कम होगा। हाँ, ओके। टू द पॉइंट स्टडी करना, टू द पॉइंट स्टडी करना है, सारा सिलेबस नहीं रटना है, टू द पॉइंट इंपोर्टेंट चीजें पढ़ के भी आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, है ना? ओके। यस पेपर यस। पेपर वन और पेपर टू दोनों का रोल क्या है इस एग्जाम में? पेपर वन और पेपर टू, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सेट एग्जाम का जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस और यूजीसी नेट के दोनों के सेम आते हैं, तो दोनों पेपर्स का कितना रोल है? कभी कभी स्टूडेंट का क्या सर है पेपर पेपर, हाँ, कभी कभी स्टूडेंट का क्या है पेपर टू अच्छा होता है, पेपर वन अच्छा नहीं होता, कभी कभी पेपर वन, तो दोनों के क्या रोल है, थोड़ा सा स्टूडेंट को इसके बारे में बताएं। यस। सर पेपर वन टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं, ईच वन कैरी 2 मार्क्स। इसीलिए पेपर वन 100 मार्क्स का रहता है और पेपर टू 100 क्वेश्चन रहते हैं, ईच वन कैरी 2 मार्क्स। तो 200 का पेपर टू रहता है और टोटल मिला के 300 का पेपर रहता है। तो यस। इसमें से कैसे कुछ बच्चों को है ना डीआई बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर पेपर वन में आप स्कोर नहीं कर सकते तो आप अगर मेन आपके अगर मेन सब्जेक्ट के कुछ यूनिट चूज करके तो उसमें भी स्कोर कर सकते हो। ओके, मतलब कुछ ऐसा पार्ट है जैसे मैथमेटिकल वाला पार्ट है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, रीजनिंग्स है, मैथमेटिक्स, तो वो पार्ट अगर आपका ज्यादा अच्छा नहीं है तो आप पेपर टू को हाँ अच्छे से स्टडी करें, आपका कहना ये है? पेपर टू यस अगर सर। अच्छे से स्टडी करेंगे तो आपका नेट सेट एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। ओके। तो जॉब एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा। जॉब के साथ साथ तैयारी करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती? जैसे बहुत से मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जो हाउस वाइफ है लेडी, कुछ ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, दूसरे फील्ड में जॉब कर रहे हैं, तो जॉब के साथ साथ में तैयारी करना कितना पॉसिबल हो पाता है? सर कुछ नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। अगर हमने एक गोल सेट किया ना तो वो कैसे भी अचीव कर सकते हैं। ओके। मेरा ये सजेशन रहेगा, अगर और हमें है ना कैसे करेक्ट डायरेक्शन मिलनी चाहिए।
जो वे रहती है हमें, वो कौन कौन सी वे में जाइए। मतलब आपके हिसाब से करेक्ट डायरेक्शन में अगर स्टूडेंट पढ़ता है तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, सारा पॉसिबल है। और अभी राशिनी ने सेट एग्जाम क्वालिफाइड किया है, मुझे उम्मीद है कि ये नेट एग्जाम भी क्वालिफाई करेंगे और आगे पीएचडी काफी चीजें हैं जो आगे हम इनको टाइम टू टाइम इनको गाइड करते जा रहे हैं और हमारे अंडर में सारी तैयारी चल रही है इनकी। लास्ट में स्टूडेंट को कुछ टिप्स सजेशंस कुछ देना चाहो तो बता दो स्टूडेंट को कि किस तरह से तैयारी और क्या आपके हिसाब से क्या टिप्स होनी चाहिए। यस। सर बेसिकली कैसा रहता है, हमें ना करेक्ट गाइडेंस, मैं बार बार भी यही कह रही हूँ, हमें करेक्ट गाइडेंस मिलना चाहिए जो मुझे बीएसआई एकेडमी से मिला। किस तरह से क्वालिफाइड कर सकते हैं, क्या कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का भी कोर्स सबसे कम बजट में यहीं पे ही मिलता है। और मेरा बजट भी ज्यादा नहीं था, बहुत सारे पेपर 1 के लिए ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस है, उसमें ना बच्चों को सिर्फ पेपर 1 ही मिलता है और यहीं पे पेपर 1 और पेपर 2 भी दोनों भी ये मिलता है। तो इसलिए मैंने ये बीएसआई एकेडमी का लिया था और मुझे ना जो भी डाउट आते थे, मैं सर और श्वेता मैम को बहुत परेशान करती थी। अभी भी मेरा सब्सक्रिप्शन एंड हुआ है, तभी भी मैं ना सर और मैडम के कांटेक्ट में हूँ। अभी मेरा पीएचडी चल रहा है, पीएचडी के लिए मैं भी मैडम के लिए बार बार कॉल करती हूँ, मैडम मेरा ऐसा टॉपिक है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करना चाहिए। हालांकि मैं सेट का रिजल्ट है ना सर, बहुत दिन लगाए थे उन्होंने, क्योंकि उनके डायरेक्टर रिटायर हुए थे, चेयरमैन रिटायर हो गए थे यूजीसी के। तो रिजल्ट निकला था, पर है ना तब मैं मैडम को भी बोल रही थी, मैडम मैं अभी है ना कंपनी में जाऊँ या इसी फील्ड में रहूँ, कंप्यूटर लाइब्रेरी साइंस के, क्योंकि मैंने है ना ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन किया था टेस्टिंग का। तो मेरा, पर मैडम ने मुझे पर्सनल बहुत मोटिवेट किया कि नहीं आप हो जाओगे, आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, आपका मार्क इतने इतने मिल गए हैं, आप आपके 100% चांसेस है। जो हमें मोटिवेशन जो मिलता है, तो उसमें मुझे बहुत सारे मोटिवेशन सर और मैडम से मिले। अभी भी है ना मैं मैडम को भी बहुत तंग करती हूँ और सर से भी बार बार। थैंक यू राजश्री, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम स्टूडेंट को दिया और आपके कुछ बनाए हुए कोई और भी टिप्स होंगे तो वो भी हम स्टूडेंट को शेयर करेंगे। आपका मटेरियल क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत स्टूडेंट मेरे पास कॉल्स आते हैं, बहुत बच्चे हैं महाराष्ट्र में जो तैयारी कर रहे हैं नेट सेट एग्जाम्स की। सबसे अच्छी बात है कि कॉलेज में और यूनिवर्सिटी लेवल पर जो लाइब्रेरी का जो पे स्केल होता है प्रोफेसर के बराबर होता है। अगर वैकेंसीज कहीं निकलती हैं तो आप आराम से कहीं भी ज्वाइन, अच्छी बड़ी पोस्ट पर ज्वाइन हो सकते हो। बहुत बहुत थैंक यू राजश्री, इतना इंपॉर्टेंट समय देने के लिए एकेडमी के। और कुछ आगे फिर मिलेंगे आपसे कुछ नई टिप्स और नई एनर्जी के साथ। जब तक आप और लाइब्रेरी साइंस में एक नया कैरियर की सारी तैयारी करो और जो भी हेल्प होगी बीएसआई एकेडमी आपकी हर समय आपकी हेल्प करेगी। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सर।